हमने लॉ ऑफ डिमांड खत्म किया था। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बोलता है कि जैसे मेरे बच्चे प्राइस ऊपर जाएगा, डिमांड नहीं क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी कम होगी, कम होगी, और प्राइस नीचे आएगा बच्चे तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ेगी। अब हमें ये बताता है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी का रिएक्शन क्या होगा, बट हमें ये नहीं बताता कि कितना प्राइस चेंज होने से कितनी क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी, यस और नो। ये हमें बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने थोड़ी सी डिस्कशन इसके बारे में लास्ट क्लास में भी की थी कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेचिंग पावर। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? स्ट्रेचिंग पावर। कोई चीज कितनी खींच सकती है। अब सुनना, अगर मैं आपको बोलूं कि डिमांड हाईली इलास्टिक है, डिमांड क्या है? हाईली इलास्टिक, मतलब डिमांड ज्यादा खींचेगी, यस और नो। मतलब अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आया तो क्या डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा? क्योंकि डिमांड ज्यादा खींचेगी। और अगर मैं कहूं डिमांड हाईली इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक मतलब डिमांड खींचेगी नहीं, अगर प्राइस में ज्यादा भी चेंज आया तो भी डिमांड नहीं खींचेगी, राइट। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस में चेंज आने से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा। अच्छा, कैसे चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है, यस और नो। पर एग्जैक्टली कितना चेंज आएगा ये कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सुनना, एक सेकेंड होगा, हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमने ये पढ़ा था कि डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना, कंज्यूमर की इनकम पे, उस कमोडिटी के प्राइस पे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे। तो इन जो हम इलास्टिसिटी कर रहे हैं उसका मतलब क्या है कि जब इन सब फैक्टर्स में चेंज आएगा तो डिमांड में कितना चेंज आएगा, दैट इज इलास्टिसिटी, सिंपल। बट प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आएगा, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट इज व्हाट? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आएगा, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। गुड्स, जो दूसरे गुड्स है, उनके प्राइस चेंज होने से मेरे गुड की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट इज व्हाट? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब लेट अस सपोज अगर मुझे दे रखा है प्राइस इलास्टिसिटी निकालो, तो मुझे देखना कि प्राइस के चेंज होने से कितना चेंज आया। मुझे दिया हुआ इनकम इलास्टिसिटी निकालो, तो इनकम के चेंज होने से कितना चेंज आया। बट अगर मेरे को सिर्फ इलास्टिसिटी दे रखी है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप निकाल के बताओ, तो उसका हमेशा मतलब होगा बच्चे प्राइस इलास्टिसिटी। क्या मतलब होगा? प्राइस इलास्टिसिटी, यस और नो। अब सुनना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर इसकी डेफिनेशन करें, सुनना, तो मैं लिख दूं द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स इफेक्टिंग इट, यस और नो। द responsiveness of quantity demand or demand due to change in factors affecting it. अब सुनना, अब प्राइस इलास्टिसिटी न्यूमेरिकल टर्म्स में निकलती है, ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला भी होगा, यस और नो। सो एनीवन इन द क्लास, प्राइस इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला है बताओ? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूला क्या है? अब बहुत ध्यान से सुनना, इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एंड इलास्टिसिटी को हम डिनोट करते हैं ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी चेंज इन प्राइस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इधर सुनना मेरे बच्चे ध्यान से, क्या हो गया? ईडी बच्चे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो, इट इज ऑलवेज ईडी, ये याद रखना, राइट। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब इस केस में क्या हुआ, अब ईडी होता है
बट क्या होता है, प्राइस निकाल रहे हो तो ईपी आ जाता है, इनकम निकाल रहे हो तो ईआई आ जाता है, राइट? इस तरीके से होता है। बट जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज ईडी, राइट? प्राइस इलास्टिसिटी होती है तो हम पी लगा देते हैं, इनकम होती है तो आई लगा देते हैं। अब सुनना ध्यान से, अब मेरे को क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 10 है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस 5 है। मेरे को नहीं पता प्राइस नीचे गया ऊपर गया, डिमांड कम हुई है ज्यादा हुई है, बस मेरे को चेंज दे रखा है परसेंटेज में कि प्राइस में 5% का चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है, 10%। कितना आया है, 10%। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आएगा, और प्राइस इलास्टिसिटी कितनी आ गई, इलास्टिसिटी 2 का मतलब क्या है कि जितना प्राइस खींचेगा उससे दुगनी डिमांड खींचेगी, राइट? अगर प्राइस 1 रुपए से कम होगा, डिमांड 2 से ज्यादा होगी, प्राइस 1 से बढ़ेगा, डिमांड 2 से कम होगी। मतलब जितना प्राइस खींचेगा उससे डबल डिमांड खींचेगी, दैट इज इलास्टिसिटी। अच्छा सुनना, अगर ये इलास्टिसिटी 1 होती तो इसका मतलब क्या होता कि जितना प्राइस खींचेगा उतनी ही डिमांड खींचेगी। अगर प्राइस 1 से बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड 1 से ही कम होगी, प्राइस 1 से कम होगा, क्वांटिटी डिमांडेड 1 से ही बढ़ेगी। अगर इलास्टिसिटी 5 होती, इसका मतलब क्या होता कि प्राइस जितना चेंज होगा उसके 5 टाइम्स ज्यादा डिमांड चेंज होगी। यस और नो? सो जब इलास्टिसिटी निकालते हैं 1 2 3 4 0 पॉइंट समथिंग भी, तो उससे ये चीजें हम डराइव करते हैं। यहां तक क्लियर है? ये सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला एक बार दोबारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आपको डायरेक्टली नहीं दिया होता कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये भी हमें निकालना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको 1 मान लेती हूँ, इसको 2 मान लेती हूँ, ठीक है? सुनना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एनीवन इन द क्लास? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्या फॉर्मूला बनेगा? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, रुको, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100। और अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100। अच्छा भी 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं बच्चे? 100 से क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं, अब मान लो मेरे को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दे रखा है और चेंज इन प्राइस दे रखा है, तो क्या इन दोनों को कोई भी यूज है? कोई यूज नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला मैं पुट कर दूंगी, आ जाएगा। बट अगर मेरे को ये दे रखा है एक प्रोडक्ट का प्राइस इतना था, उस प्राइस पे क्वांटिटी इतनी ले रहे थे, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी इतनी बढ़ गई, तो क्या ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यस और नो? तो एक बार मेरे पीछे पीछे बोलो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का क्या फॉर्मूला है? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। यस और? अब सुनना, अब जब ये दोनों डिवाइड होते हैं तभी इलास्टिसिटी निकलती है। सुनना, क्या चेंज इन क्वांटिटी को मैं ऐसे डिनोट कर दूं, डेल्टा क्यू, दिस इज चेंज। ओरिजिनल क्वांटिटी को क्यों डिनोट कर दूं, इनटू 100। यस और नो? चेंज इन प्राइस को क्या ये डिनोट कर दूं, प्राइस को क्या ये डिनोट कर दूं, इनटू 100। यस और नो? अब इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो आंसर निकलेगा। तो सुनना, चेंज इन क्यू बाय क्यू इंटू 100 मल्टीप्लाई चेंज इन पी बाय पी इंटू 100। क्या 100 से 100 चला जाएगा, यस और नो? तो अब मुझे एक बार ये बताओ आप कि इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, बताओ। चेंज इन क्यू चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू। मतलब एक फॉर्मूला, सुनना, एक फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और अगर आपको उस फॉर्मूला से नहीं करना तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अडॉप्ट कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला तो कह रहा है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी।
तो वी हैव टू फॉर्मूलाज ऑफ इलास्टिसिटी। एक बार क्वेश्चन करके देखें। आइए लेट अस डू अ क्वेश्चन। लेट मी फाइंड आउट अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। आइए लेट अस सपोज मोमोज की बात करते हैं। मोमोज का प्राइस पहले 6 रुपए था, ठीक है। न्यू प्राइस 4 रुपए है। जब प्राइस 6 था तो क्वांटिटी 10 थी। जब प्राइस 4 हुआ तो न्यू क्वांटिटी 15 है। न्यू क्वांटिटी कितनी है? 15। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं। या तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसके लिए आपको दोनों निकालने पड़ेंगे, परसेंटेज वो वाला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी निकालना पड़ेगा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी। या फिर जो याद अभी पिछले फॉर्मूला करवाया था, राइट, वो इसमें सीधा लग जाएगा डायरेक्टली, तो वो लगा के करते हैं। अब सुनना ध्यान से, मतलब मैं आपको दोनों फॉर्मूलाज लगवा देती हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ चेंज इन प्राइस कितना है? चेंज इन प्राइस 4 है, 2। 6 था 4 हो गया, तो चेंज कितना आया? 2। और चेंज इन क्वांटिटी 5। सेकंड फॉर्मूला क्या था? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू में प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी कितना है बच्चे? 5। चेंज इन प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 6 और ओरिजिनल क्वांटिटी 10। तो अगर आप इसको करो, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये आ गया 1.5। मतलब इलास्टिसिटी कितनी आ गई? 1.5। इसका मतलब क्या है? जितना प्राइस चेंज होगा उससे 1.5 गुना मेरी डिमांड चेंज होगी। हाँ या ना? इज दिस ओके? अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला से भी करके देखो तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलता है? चेंज इन क्यू बाय क्यू इनटू 100। चेंज इन क्यू कितना है? 5। ओरिजिनल क्यू 10 इनटू 100, तो ये आ गया 50%। यस और नो? और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इनटू 100। चेंज इन प्राइस कितना है? 2। ओरिजिनल प्राइस 6 इनटू 100। अगर आप ये करोगे, यही आया ना 2/6 इंटू 100, ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 33.33%। यस और नो? अगर आप इसको डिवाइड करोगे 50 डिवाइडेड बाय 33.33, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.5% ही आएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, कि आप कोई भी मेथड लगा दो आंसर सेम आएगा। बट अगर आपको डिटेल्स ऐसी दे रखी है तो सेकंड मेथड ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि डायरेक्टली उसमें वैल्यूज पुट हो जाती है। बट अगर आपको ये दे रखा है, मान लो आपको दे रखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस की डिटेल्स दे रखी है, तो आप फर्स्ट लगाओ या सेकंड लगाओ, दोनों से। आई होप ये दोनों मेथड आपको ओके है। पहला मेथड क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलता है? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू। अच्छा, अगर आप देखो जो दूसरा फॉर्मूला है वो भी तो फर्स्ट से डिराइव हुआ है। यस और नो? दूसरा फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो अब एक बार दोबारा से, इलास्टिसिटी सिर्फ ये बताती है कि प्राइस चेंज होने से डिमांड कितनी चेंज होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच बच्चे।